Everyone, today we will discuss meaning, objective, scope and nature of accounting. In this video I will explain the meaning of accounting. ठीक है, तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, देखो सबसे पहले कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो आप, तो उसमें आप जानना चाहते हो टाइम के बाद कि उसमें आपको प्रॉफिट क्या हो रहा है, आपको लॉस क्या हो रहा है, आपने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की थी, आज आपके हाथ में कितने अमाउंट है, कितने आप किसी को पे लाइबल हो पे करने के लिए, कितना आपको रिसीव करना है, तो आपको एक सिस्टमेटिकल रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप डे टू डे एक्टिविटीज को लर्न नहीं रख सकते। ठीक है, तो क्या है, उसमें आप जब बुक्स मेंटेन करते हो, सिस्टमेटिकल रिकॉर्ड लगते हो, तो आपको इजीली क्या पता लग जाता है कि कितने अमाउंट की सेल है, कितने एक्सपेंसेस है, कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितने आपने लॉस इनकर किया है। ठीक है, आपको ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन इससे पता लग जाती है, कितने आपने कैपिटल इन्वेस्ट की थी, क्या आपका जीएसटी है, क्या आपकी इनकम टैक्स है, कितना आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स कितना है। तो जो इसको क्या होता है, डे बाय डे आपको क्या होता है, सिस्टमेटिकल रिकॉर्ड करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप जब नंबर आपको ये लगता है कि देखो अब ना इसमें जैसे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, लाइक व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इज सच कॉस्ट रियलाइजेबल है या नहीं है, what should be your selling price, what should be your profit। सो ये इन सब के लिए आपको एक अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़ती है। तो मैं आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन बता रही हूँ, इस डेफिनेशन के बिहाफ पे ही आप ऑब्जेक्टिव, आप स्कोप, आप नेचर डिसाइड कर लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। एक तरह की आर्ट है, कैसे अकाउंट आपको रिकॉर्ड करने हैं, मतलब कोई ट्रांजेक्शन है जो अब रिकॉर्ड कैसे करनी है आपको। ठीक है, आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है, जब आप लिखोगे, आर्ट क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे आप उसको रिकॉर्ड करोगे, क्लासीफाई करोगे, ऐसे आपको ये पता होना चाहिए। और साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिकल वे में कि कौन सी ट्रांजैक्शन लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं। क्लासीफाइंग, इसमें आप क्लासीफाई करते हो, क्वालिटेटिव है, नॉन क्वालिटेटिव है, आपको ये पता लगेगा। ठीक है, समराइजिंग, समरी एंड में बनती है, इन अ साइन मैनर, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब इंपॉर्टेंट मैनर में। ठीक है, सही वे में। इन टर्म्स ऑफ मनी, जो सी आइटम्स आप रिकॉर्ड कर सकते हो मनी में, वही आप लोगे, अदरवाइज आप नहीं लोगे। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ 1 लाख, यू शुड रिकॉर्ड इट, बट आपका कोई मैनेजमेंट, क्वालिटेटिव मैनेजमेंट, आपकी बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, ठीक है, वो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लॉकआउट हो गई, स्ट्राइक्स होगी, लॉस तो होगा बट वो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, कोई ट्रांजैक्शन हुई है, कोई इवेंट हुआ है, विच आर इन पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल, जो क्या है फाइनेंशियल कैरेक्टर से रिलेटेड है और फाइनेंशियल आपके स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट है, और आप क्या करोगे, एंड में उसको प्रिपेयर करके उसकी इंटरप्रिटेशन करोगे, उसके रिजल्ट निकालोगे, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। ठीक है, तो मैंने इसके कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं अकाउंटिंग का। जो आप डेफिनेशन तो ये होगी आपकी, उससे पहले आप बताओगे ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, बुक सिस्टम आपकी जो होती है, एक रखे जाते हैं, रिकॉर्ड की जाती है, कंप्लीट रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हो। जैसे फिर आप उसमें ये बता सकते हो कि आप क्यों रखते हो, टू नो अबाउट द अमाउंट ऑफ सेल, P&L, एक्सपेंसेस, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, और इससे क्या होगा, हेल्प होगा आपको इनकम टैक्स में भी, जीएसटी में भी, आपको अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगी कि आपके बिजनेस की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। थैंक यू।